दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है दुबई से। दुबई का शेख घर से बाहर गया हुआ था। उसकी बेटी विद्यालय गई हुई थी और शेख की बीवी घर पर अकेली थी। जब शाम को शेख की बेटी विद्यालय से घर पर आती है, अपनी मां को हिंदुस्तानी लड़के के साथ नग्न अवस्था में देखती है। फिर इसके बाद वह लड़की जो करती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम कांताराम होता है। कांताराम की पत्नी का नाम बसंती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम अरविंद होता है और छोटे वाले बेटे का नाम अंगद होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। कांताराम एक सरकारी विद्यालय में चपरासी का काम करते थे। चपरासी थे, सरकारी चपरासी थे। विद्यालय की देख रेख करते थे, अध्यापकों को पानी पिलाना, यही सब उनका काम था। अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। कांताराम अपने दोनों बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। जो अरविंद था, धीरे धीरे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने पिता से आज्ञा लेकर के वह मुंबई चला जाता है। मुंबई जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। पैसा अच्छा कमाने लगा, पैसा घर पर भेजता था। जो छोटा भाई था अंगद, वह भी पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद यह अंगद भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तब एक रोज कांताराम अपने बड़े वाले बेटे अरविंद को घर पर बुलाते हैं और अरविंद को घर पर बुलाने के बाद एक मीना नामक लड़की से अरविंद की शादी कर देते हैं। अरविंद अपनी पत्नी के साथ 1 महीने तक घर पर रहता है, परिवार में समय बिताता है। फिर समय बिताने के बाद एक रोज फिर मुंबई के लिए जब रवाना होता है, तब अपने छोटे भाई अंगद से कहता है कि अंगद, तुम भी मेरे साथ मेरी कंपनी में चलो, वही काम करो। हम दोनों भाई एक साथ रह करके पैसा कमाएंगे और पैसा घर पर भेजेंगे। बाबूजी घर का काम काज देखेंगे, घर को बनाएंगे, काम आगे बढ़ेगा, हम लोग काफी तरक्की करेंगे। जब इतनी बात अंगद सुनता है, अंगद सभी के सामने अपने भाई से कहता है कि भैया आप जाओ, आप मुंबई कमाओ, मैं तो दुबई जाऊंगा कमाने के लिए। मैं हिंदुस्तानी रुपया नहीं कमाऊंगा, मैं दुबई का रियाल कमाऊंगा। जब इतनी बात उसका भाई सुनता है, हंसने लगता है। घर के लोग भी हंसने लगते हैं। अरविंद कहता है, ठीक है, जब तुम दुबई कमाना चाहते हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मैं तो अब जा रहा हूं। अब अरविंद घर के लोगों से विदा लेता है और अपनी कंपनी में चला जाता है, मुंबई चला जाता है, फिर काम करने लगता है। इधर अंगद अपने ही गांव के एक व्यक्ति से मिल करके 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सीखता है। कुछ ही दिन में अच्छा खासा वह गाड़ी चलाने लगता है। फिर जब गाड़ी चलाना सीख जाता है, तब अपना लाइसेंस बनवा लेता है। जब लाइसेंस रेडी हो गया, तब अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट भी बनवाकर रेडी कर लिया। तब अंगद का एक मित्र था जिसका नाम था राकेश। राकेश से जाकर के बात करता है। राकेश दुबई में कमा रहा होता है, दुबई में एक शेख की गाड़ी चलाता था। उसी से जाकर के अंगद बात करता है, कहता है कि मित्र, मुझे भी दुबई ले चलो, मैं भी दुबई कमाऊंगा। मेरे भैया तो मुंबई में कमा रहे हैं, मैं अपने भैया से कह चुका हूं कि मैं दुबई का रियाल कमाने जाऊंगा, मैं हिंदुस्तानी करेंसी नहीं कमाऊंगा। जब इतनी बात उसका दोस्त सुनता है, कहता है, ठीक है, तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, मैं तुझे दुबई एक शेख से बात करके ले चलता हूं दुबई। जब इतनी बात वह अंगद सुनता है, कहता है, मित्र, मैंने पासपोर्ट बनवा लिया है, मैं पहले से रेडी हूं, अपना लाइसेंस भी बनवा लिया है हमने। जब उसका दोस्त अंगद का सुनता है, कहता है, ठीक है। अब अंगद का दोस्त एक शेख से बात करता है। शेख से कहता है कि शेख, हमारा एक दोस्त आपके यहाँ आना चाहता है और ड्राइविंग करना चाहता है। शेख कहता है कि हमारे यहाँ ड्राइविंग की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऑलरेडी ड्राइवर हैं।
हमारी किराना की दुकान है, अगर उस पर काम करना चाहता है आपका बंदा तो उसको यहां पर भेज दो। उस शेख का नाम माजिद मतलूम होता है। माजिद मतलूम जब इतनी बात कहता है, अंगद का दोस्त कहता है कि दोस्त, शेख कह रहा है कि हमारी किराना की दुकान है, अगर किराना की दुकान देखना है, किराना की दुकान पर काम करना है, उस पर लेखा जोखा का काम करना होगा, अगर ये काम तुम्हें पसंद है तब तुम वहां जा सकते हो, मैं उस शेख से बात कर सकता हूं, अन्यथा उस शेख कह रहा है कि हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। जब इतनी बात अंगद सुनता है, कहता है कि मित्र, मुझे वहां का रियाल कमाना है, मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा चलेगा, मैं उसके दुकान पर रहूंगा, ये मंजूर है मुझे, बात कर लो उससे। अब अंगद का दोस्त उस माजिद मतलूम से बात करता है, कहता है कि शेख, हमारा दोस्त आपके दुकान पर काम करने के लिए तैयार है, आप वीजा भेज दीजिए, मैं अपने दोस्त को आपके यहाँ भेज दूंगा। अब वह शेख वीजा तैयार कराता है। वीजा तैयार कराने के बाद अंगद के दोस्त के पास वीजा को भेज देता है। अब उस वीजा को अंगद का दोस्त अंगद को सौंप देता है। अंगद जब उस वीजा को पाता है, अपने माता पिता को दिखाता है। फिर एक दिन वह दुबई के लिए रवाना हो जाता है, अपने माता पिता के पैर छूता है, एयरपोर्ट पर जाता है, फ्लाइट के जरिए दुबई की एयरपोर्ट पर जाता है, दुबई की एयरपोर्ट पर उतरता है और वहां माजिद मतलूम अपने एक बंदे को भेज देता है, गाड़ी लेकर के, 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के आया हुआ था बंदा, और अंगद को रिसीव करके माजिद मतलूम शेख के घर लेकर के जाता है। जब शेख के यहाँ जाता है वह अंगद, शेख उसको देखते ही बहुत पसंद कर लेता है, उससे बातें करता है, बड़ा खुश होता है। फिर उसको अंगद को अपनी सारी दुकानें दिखाता है और बताता है कि तुम्हें इन्हीं दुकानों को देखना है। अंगद कहता है ठीक है शेख, मैं जितना भी आप काम कहेंगे मैं हंसी खुशी से करूंगा और काम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरे शिद्दत से काम करूंगा। शेख बहुत प्रसन्न होता है। अंगद वहां काम भी करने लगता है। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय बीत जाता है। अंगद बड़ी ईमानदारी से काम करता है। शेख बहुत प्रसन्न होता है। समय समय पर वह शेख अंगद को बख्शिश भी दिया करता था। अंगद पैसा पाता था, घर पर भेजता था। घर के सभी लोग बड़े ही खुशहाल थे। अब धीरे धीरे जब कुछ दिन और व्यतीत होता है, एक दिन की बात है, वो जो शेख था उसकी एक बीबी थी, उसका नाम था सारा शेख। सारा शेख की एक बेटी थी जिसका नाम रशीदा शेख था। शेख की जो बीबी थी बेहद खूबसूरत थी, बेटी भी बेहद खूबसूरत थी। लेकिन ये जो शेख था एक रोज एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। उसका नाम नीना शेख होता है। नीना भी बेहद खूबसूरत थी। अब उस नीना से शादी करके वह शेख एक दूसरी जगह अपना एक रूम लेता है, मकान लेता है, उसी मकान में जाकर के रहने लगता है। और ये जो उसकी पहली पत्नी थी, बेटी थी रशीदा, जहां पहले लोग रहती थी वहां रहने लगती हैं। शेख दूसरे मकान में अपनी नीना पत्नी के साथ रहने लगता है। एक दिन की बात है, जो सारा शेख की बेटी थी रशीदा, वह विद्यालय गई हुई थी और वो सारा शेख घर पर अकेली थी। एक जो अंगद था किसी काम से घर पर आया हुआ था। अब सारा शेख अंगद को देख करके कामुक्त हो जाती है। सारा को संबंध बनाए हुए बरसों बीत गए थे, क्योंकि शेख दूसरी पत्नी के प्यार में पागल था, सारा के साथ संबंध नहीं बना रहा था। अब सारा की इच्छा थी कि वह भी किसी के साथ संबंध बनाए। अंगद को देखती है, नौजवान लड़का था, खूबसूरत था, अपने पास बुलाती है, अपने बेड पर बैठा लेती है। बेड पर बैठाने के बाद अंगद से कहती कि अंगद, हमारा शेख तो दूसरी पत्नी के प्यार में पागल है, आज मैं बहुत कामुक्त हूं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी भी कर सकते हो। जब इतनी बात अंगद सुनता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि मालकिन, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपके यहां नौकरी करने के लिए आया हूं और आप ऐसी बात कर रही हैं, ये बात बिल्कुल गवारा नहीं है। जब इतनी बात वह सारा सुनती है, कहती है कि अंगद, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल परेशान हूं, अगर तुम मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे तो कौन करेगा,
शेख तो हमें छोड़ करके चला गया है, तुम मेरी इच्छा की पूर्ति करो। वह सारा काफी रिक्वेस्ट करती है, अंगद उसको बार बार मना करता है। जब अंगद बार बार मना करता है तब वह सारा क्रोध में अंगार हो जाती है, जैसे भूखी शेरनी की तरफ टूट पड़ती है अंगद की ओर। कहती है, अंगद अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ अपने ही बलात्कार के जुर्म में या छेड़खानी के जुर्म में तुम्हें फंसा दूंगी और तुम्हारा पासपोर्ट मैं छिपा दूंगी, फिर दूंगी नहीं, तुम यही जीवन बिताओगे, अपने घर नहीं जा पाओगे। जब इतनी बात वो लड़का सुनता है, अंगद कहता है कि मैडम आप क्यों परेशान हो रही हैं और मुझे क्यों इस काम में फंसा रही हैं? आप मेरी मालकिन हैं, अगर शेख जान जाएंगे मेरे जान के लाले पड़ जाएंगे, मेरे ऊपर सामत आ सकती है। तब सारा कहती है कि अंगद तुम नाहक ही डर रहे हो, मैं शेख को संभाल लूंगी, तुम जरा सी भी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। जब इतनी बात वो लड़का सुनता है, विवश हो जाता है, सोचता है कि ये सारा यहाँ की रहने वाली है, हो न हो मेरे पासपोर्ट के साथ छेड़खानी कर दे या मेरे साथ कुछ ऐसा कर बैठे, मुझे यहाँ के सलाखों के पीछे सजा भोगनी पड़े तो मैं क्या करूंगा। वह लड़का अब अपनी मालकिन की बात को मान जाता है और मालकिन के साथ संबंध बनाने लगता है। मालकिन भी उसके साथ खूब संबंध बनाती है। जब उसकी कामना की पूर्ति होती है तब वह शांत होती है, कहती है कि अंगद तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी फंसाने की कोशिश नहीं करूंगी, तुम रिलैक्स होकर के मेरे साथ जब जब मैं कहूं संबंध बनाया करो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, एक्स्ट्रा पैसे दूंगी और कुछ ही दिन में तुम अच्छे पैसे कमाओगे। जब इतनी बात अंगद सुनता है, सोचता है चलो करना क्या है, जब ये मान नहीं रही है तो मैं इसकी बात को मान लेता हूँ। वह लड़का खूब उसके साथ मजे लेता है। जब जब ऐसे मौका मिलता था तब तब वह सारा अंगद के साथ संबंध बनाती थी। एक रोज की बात है, वह जो अंगद था सोचता है कि एक वीडियो में बना करके रख लूं, तैयार करके रख लूं, हो न हो ये यहाँ की रहने वाली है, अगर इसका पति जान जाएगा या इसके घर के कोई सदस्य जान जाएंगे तो ये लोग हमें फंसा दें। इसीलिए वह लड़का वीडियो बना करके ऑलरेडी तैयार कर लेता है और अपने मोबाइल में छिपा लेता है। फिर इसके बाद उसके साथ संबंध बनाता है। एक दिन सारा की जो बेटी थी रसीदा अपने विद्यालय गई हुई थी और इधर शाम को सारा मौका पा जाती है, अंगद को अपने कमरे में बुलाती है और अंगद को कमरे में बुलाने के बाद अंगद के साथ संबंध बनाने लगती है। दोनों बिल्कुल निर्वस्त अवस्था में थे। इधर शाम जब होता है, रसीदा बेटी विद्यालय से घर पर आती है, छुट्टी हो जाती है। विद्यालय से जब घर पर आती है, दरवाजा खोलती है, अचानक अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ हिंदुस्तानी लड़के अंगद के साथ नग्न अवस्था में, निर्वस्त अवस्था में संबंध बना रही थी। अब जब रसीदा यह दृश्य देखती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, वह क्रोध से आग बबूला हो जाती है, अपने मां पर चिल्लाने लगती है। अंगद डर जाता है, अंगद के पैर कांपने लगते हैं, सारा के भी पैर कांपने लगते हैं। दोनों जल्दी से अपने कपड़े पहनते हैं। फिर इसके बाद जो रसीदा थी, रसीदा बाहर जाती है, अपना मोबाइल फोन उठाती है और अपने पिता माजिद मतलूम को फोन लगा देती है। फोन लगाने के बाद अपने पिता से सारी बात बताती है। जब उसका पिता सारी बात सुनता है, माजिद मतलूम वह शेख अंगद का मालिक जब इतनी बात सुनता है, क्रोध में अंगार हो जाता है। वह तमतमाता हुआ तुरंत अपने वहां से चला आता है इस घर सारा के पास, रसीदा के पास। अब जब घर पर आता है शेख, रसीदा सारी बात अपने पिता माजिद से बतला देती है। जब माजिद सारी बात सुनता है, क्रोध में अंगार हो जाता है, अंगद को कई कोड़े मारता है। फिर इसके बाद अपनी पत्नी को मारता है, अपनी भाषा में गालियां देता है, कहता है हरामजादी, बिल्कुल बेशरम हो चुकी हो, पराये मर्द के साथ संबंध बना रही हो। अब सारा भी क्रोध में अंगार हो जाती है, कहती है कि शेख तुम भी कौन सा मेरे साथ न्याय कर बैठे हो, तुम भी तो दूसरी पत्नी के साथ संबंध बना रहे हो, क्या मेरी इच्छा नहीं है। जब इतनी बात वह शेख सुनता है, थोड़ा सा नरम होता है, लेकिन
शेख इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। शेख तुरंत जाता है थाने में, वहां के थाने में एफआईआर दर्ज करता है। अंगद गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंगद गिरफ्तार होकर के वहां के कोर्ट में जाता है। अब जब कोर्ट में जाता है, सभी लोगों को जज साहब बुलाते हैं। अंगद कोर्ट में हाजिर होता है। तब जज साहब पहले सारा से पूछते हैं। सारा से जब पूछते हैं तो सारा कुछ नहीं बताती है। फिर इसके बाद जज साहब इस शेख से पूछते हैं, आखिर शेख बताओ क्या हुआ। तब शेख खुद सारी बात को बताता है कि मेरी बेटी जो दृश्य देखी थी वही मुझे मालूम है। अब जज साहब रसीदा बेटी से भी पूछते हैं। बेटी सारी बात को बता देती है कि मेरी माँ अकेली थी घर में और अंगद को अपने साथ बुला करके निर्वस्त अवस्था में दोनों संबंध बना रहे थे। पिताजी भी घर पर नहीं थे, मैं भी नहीं थी। जब मैं आकर के देखी तो मैं अवाक रह गई। जब इतनी बात जज साहब सुनते हैं तब अंगद से पूछते हैं, अंगद तुम बताओ क्या यह बात सत्य है। अंगद कहता है कि हाँ साहब, यह बात सत्य है, लेकिन मैं अपने मर्जी से यह सब नहीं किया। तुरंत अंगद अपनी मोबाइल फोन को निकालता है और वह वीडियो जो पहले बना चुका था जज साहब को सौंप देता है। जज साहब देखते हैं उस वीडियो में वह सारा खुद जबरदस्ती करके अंगद के साथ संबंध बना रही थी। वह वीडियो देखते ही जज साहब समझ जाते हैं कि इस लड़की का यहाँ कोई कसूर नहीं है। फिर इसके बाद उस मोबाइल को अंगद को दे देते हैं। फिर इसके बाद जज साहब पुनः सारा से पूछते हैं। तब सारा सोचती है कि अब मेरा पति सारी बात को बता दिया है और अंगद भी सारे जो उसका रिकॉर्ड किया था उसको दिखा दिया है। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब क्यों न मैं अंगद को बचाने का प्रयत्न करूं। मेरा शेख तो अब मुझसे तलाक ले ही लेगा। क्यों न मैं अंगद को बचा करके और इसके साथ शादी कर लूं। यही सोच करके वह सारा शेख की पत्नी जज साहब से कहती है, जज साहब आप आज न्याय दीजिएगा। क्या मेरे पति जो किए हैं वो सही किए हैं। ये मुझसे शादी किए, शादी करने के बाद एक बेटी पैदा हो गई। फिर इसके बाद मुझसे इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और दूसरी जगह एक मकान लेकर के रह रहे हैं, उसके साथ अयासियां कर रहे हैं। क्या मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं भी संबंध बनाऊं अपने पति के साथ। जब ये घर पर नहीं है, मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो मैं कहां जाऊं। मेरी भी तो इच्छा है। जज साहब जब इतनी बात सुनते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं बात तो ठीक ही कह रही हो। तब जज साहब पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तब वह सारा कहती है कि आप शेख से पूछ लो कि शेख क्या चाहते हैं। जज साहब शेख से पूछते हैं। शेख कहता है कि मैं इनसे तलाक चाहता हूं, सारा से तलाक लेना चाहता हूं। तब सारा भी कहती है कि साहब अगर ये मुझसे तलाक लेना चाहते हैं तो बेशक मैं भी तलाक देने को तैयार हूं। मैं भी इनसे तलाक लेना चाहती हूं और मैं अंगद से शादी करना चाहती हूं। जब शेख दूसरी पत्नी के प्यार में पागल है, मुझको मौका ही नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, तो मैं अंगद के साथ खुश रहूंगी। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अब जब साहब अंगद से पूछते हैं कि अंगद क्या तुम सारा से शादी करना चाहते हो। अंगद जब इतनी बात सुनता है कहता है हाँ साहब, मैं सारा मैडम से, मालकिन से शादी करने के लिए तैयार हूं। ये इतनी खूबसूरत है, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब वह शेख तुरंत वहीं की कोर्ट में सारा से तलाक ले लेता है। सारा को मुआवजे के रूप में 2 किराना की दुकान देता है और 50 लाख वहां का रियाल देता है। सारा पैसा पाती है और 2 दुकान पा जाती है। अंगद से शादी कर लेती है। जज साहब के सामने अंगद से शादी कर लेती है और जाकर के अपना एक अलग मकान लेती है। अंगद के साथ रहने लगती है। अंगद दुकान की देखरेख करने लगता है और ये जो शेख था माजिद अपनी बेटी रसीदा को अपने साथ लेता है, अपने घर चला जाता है। बेटी के साथ अपने उस नई नवेली दुल्हन के साथ रहने लगता है और ये सारा शेख अंगद के साथ रहने लगती है। अंगद कुछ दिन तक वहां रहता है। फिर इसके बाद वहीं की नागरिकता ले लेता है। नागरिकता लेने के बाद अपना जीवन सारा के साथ बिताने लगता है।
सभी लोग हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। सारा के साथ अंगद कभी कभी अपने घर पर आता है, माता पिता से मिलता है, फिर दुबई के लिए चला जाता है। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए हैं। हम ब्रजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। कमलेश यादव जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, और वीरेंद्र कुमार साहू जी हैं जो कि उन्नाव यूपी के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।